नमस्कार। मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली में सत्ता बदलने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। आज आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल पर आई नई मुसीबत के बारे में, जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें उनका साथ नहीं छोड़ रही हैं। जब वो सत्ता में थे तब भी उन पर मुसीबतें आ रही थी और अब सत्ता से बाहर होने के बाद भी। पहले दिल्ली की सत्ता गई, खुद अपनी सीट भी गंवा बैठे। अब शीश महल कांड भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। शीश महल कांड में अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ अब जांच बैठ गई है। जी हां, सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीएम रहते अरविंद केजरीवाल के आवास सिक्स फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन यानी नवीनीकरण में कितना खर्च किया, इसकी जांच का आदेश दे दिया है। आदेश 13 फरवरी को जारी किया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी ने इस पर रिपोर्ट पेश की थी। अब सवाल है कि आखिर किसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की धुकधुकी बढ़ गई है। आखिर इसकी पटकथा कब लिखी गई? दरअसल जिस शख्स की वजह से अरविंद केजरीवाल की कथित शीश महल पर जांच बैठी है, उसका कनेक्शन भाजपा से है। जी हां, शीश महल को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने ही शिकायत दी थी। दिल्ली विधानसभा में भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के संदर्भ में एक गंभीर शिकायत दायर की थी। शिकायत में आरोप उन्होंने लगाया था कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी संपत्तियों का उपयोग करते हुए फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा शिकायत में क्या कुछ कहा गया, चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के मुताबिक राजपुर रोड पर मौजूद प्लॉट नंबर 45 और 47 जो पहले वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए टाइप 5 फ्लैट्स के रूप में उपयोग किए जा रहे थे और फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित 2 बंगलों 8A और 8B को तोड़ा गया, उन्हें एक नए आवास में मिला दिया गया। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि इस निर्माण में फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया। इन बदलावों के लिए उचित लेआउट प्लान की मंजूरी भी नहीं ली गई। अब शिकायत जब हुई है तो इस पर कैसे एक्शन शुरू हुआ है, चलिए वो बताते हैं। दरअसल विजेंद्र गुप्ता की एक शिकायत पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट को 5 दिसंबर 2024 को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी को प्रस्तुत की गई। इसे सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ द्वारा तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में शिकायत में उठाए गए बिंदुओं का विश्लेषण किया गया, फिर संबंधित निर्माण कार्यों के उल्लंघन पर विचार किया गया। इसके बाद सीवीसी ने 13 फरवरी 2025 को इस रिपोर्ट की जांच के बाद सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ से मामले की विस्तृत जांच करने के लिए कहा। आयोग ने यह भी निर्देशित किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी उचित कार्रवाई भी करें। अब शीश महल का ये पूरा कांड क्या है, वो चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण को लेकर पहले भी विवाद उठ चुके हैं। भाजपा ने दिल्ली में सिक्स फ्लैग स्टाफ बंगले को शीश महल कहा है और यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जहां पर 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए आवास में नवीनीकरण में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार की कई वजहों में शीश महल भी एक बड़ा मुद्दा बना है। अब चलिए आपको बताते हैं कि सीवीसी के आदेश से क्या होगा। सीपीडब्ल्यूडी को ये जो जांच है वो करनी है और क्या इस आलीशान महल जिसे शीश महल कहा जा रहा है, इसके निर्माण में भवन निर्माण के नियमों की अनदेखी की गई है और इस बंगले का नवीनीकरण 40,000 वर्ग गज करीब 8 एकड़ में किया गया है और आरोप है कि इसके निर्माण के दौरान कई नियमों की अवहेलना की गई। ये जांच खास तौर पर इस बात को लेकर की जाएगी कि क्या फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन के लिए निर्धारित भवन निर्माण नियमों को तोड़ा गया था ताकि ये आलीशान महल बनाया जा सके। इस दौरान इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या सार्वजनिक धन का सही तरीके से उपयोग हुआ है और क्या इस निर्माण में कोई वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। सीवीसी की जांच से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कानूनी संकट और बढ़ सकता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सीवीसी की जांच में क्या निष्कर्ष
सामने आते हैं और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जब सत्ता अपनी गंवा चुके हैं तो उनके सामने कई और बड़ी मुश्किलें भी आ गई हैं। दरअसल दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी हार चुकी है। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवा चुके हैं, जिसके बाद उनके बड़े बड़े नेताओं की सीट भी नहीं बच पाई। लेकिन अब दिल्ली जब पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल गई है, इसके बाद पार्टी का दिल्ली में बीते 2 चुनाव से लगातार जीत का सिलसिला भी टूट चुका है और ये सिलसिला थम चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होने वाला है। हालांकि पंजाब का सीएम बनने को लेकर उनको दावा किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ अफवाहें अभी तक साबित हुई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए अब आगे की राह क्यों आसान नहीं है, ये आपको 4 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि 4 कौन सी मुसीबतें हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाली हैं। सबसे पहली मुसीबत तो यही है कि नए भ्रष्टाचारों की फाइल खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कथित भ्रष्टाचारों की फाइल खोलेगी। भाजपा का यह भी दावा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। भाजपा के निर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी का कहना है कि आपके सभी नेता दागी हैं, सभी नेता जेल जाएंगे और हमारी कैबिनेट के गठन के बाद पहली बैठक में ही CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी और आपके सभी नेता जेल जाएंगे। दूसरी मुसीबत है जेल जाने की मुसीबत। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब वो सीएम की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता उन्हें चुनेगी। हालांकि चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आपकी करारी शिकस्त हुई है और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की फिर से गिरफ्तारी की मांग बढ़ सकती है। हालांकि ये होता है या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसकी अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। तीसरी मुसीबत है दिल्ली में पार्टी के टूटने की मुसीबत। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में 48 सीटें मिली हैं। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी में टूट की संभावना भी प्रबल हो गई है और ये जताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि पार्टी टूट सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके कई विधायक और नेता पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चौथी और आखिरी जो मुसीबत है वो है पंजाब में बगावत का खतरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और ऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि दिल्ली में अब तक आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था। आप हर राज्य में दिल्ली मॉडल की ही बात करती थी। अब पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की खुद की सरकार है। ऐसे में लगातार राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी में बगावत हो सकती है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी में बगावत का दावा किया है। हालांकि चुनाव हारने के तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के जो विधायक हैं उनको दिल्ली बुलाकर मीटिंग की थी, लेकिन कयासबाजी अभी भी लग रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल क्या वाकई जेल जाते हैं और बीजेपी उन पर और कौन कौन से नए घोटालों के आरोप लगाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।